हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूपाली। आई एम कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल मोमेंट किक काउंट। क्या होता है फीटल मोमेंट किक काउंट? प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी होती है। जब भी कोई प्रेग्नेंट होगा, दैट विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, अ गुड फीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करना है, कैसे करना है, हाउ शुड बी हेल्दी सो दैट माई बेबी विल बॉर्न एज हेल्दी चाइल्ड। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत मदर्स को बहुत सारे क्वेरीज होते हैं। उसमें भी जब बेबी का फर्स्ट किक फील होता है, दैट विल बी अ ब्यूटीफुल मोमेंट। वो किक कोई भी मदर कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलती। तो ये किक का ध्यान कैसे रखें एंड व्हाट इट इंडिकेट्स, इस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली मोस्टली इन फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिसको है, मतलब जिसे हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी या प्राइमरी ग्रेविडा जिसे हम कहते हैं, वो पेशेंट को लगभग 20 to 24 वीक्स ऑनवर्ड्स बेबी मोमेंट फील होना शुरू होता है। जो सेकेंड ग्रेविडा है, मतलब जिनका फर्स्ट डिलीवरी हो चुका है, जो जिसे हम मल्टी ग्रेविडा भी कह सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में देखा गया है कि दे विल परसीव द फीटल मोमेंट अराउंड 18 to 20 वीक्स। जो ओबेस फीमेल्स होती है, जो मॉर्बिडली ओबेस या बॉर्डर लाइन जिनका बीएमआई है, ऐसे पेशेंट्स में उनको कभी कभी बेबी मोमेंट फील नहीं होता। बट जो थिन बिल्ड है, जिनका बीएमआई 18 या उससे कम है, ये पेशेंट्स में बिकॉज फैट नहीं होता टमी पर, तो ऐसे पेशेंट्स को बेबी मोमेंट थोड़ा जल्दी परसीव हो सकती है। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? इट इंडिकेट्स अ हेल्दी बेबी। सो जब भी हमारी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द पेशेंट को फीटल मोमेंट होना शुरू हो जाता है। सो कैसे वॉच रखें, कितना मोमेंट होना चाहिए और कब डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है या कब आपको विजिट करना है हॉस्पिटल में, ये स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्टली देर आर डिफरेंट मेथड्स। कोई दिन भर मोमेंट चेक करता है, कोई फ्रिक्वेंटली चेक करता है, या फिर कोई कुछ पर्टिकुलर काउंट्स जिसे हम कहते हैं कार्डिफ काउंट 10, ये मेडिकल टर्म है जिसमें हम बेबी का मोमेंट वॉच कर सकते हैं, जिससे इंडिकेट होगा कि ये बेबी हेल्दी है या नहीं है। ओके, सो मोस्टली जब भी फीटल मोमेंट फील होता है, सो हाउ यू मॉनिटर थ्रू आउट अ डे? सो मोस्ट कॉमन एंड व्हाट आई प्रैक्टिस आई यूजुअली टेल माई पेशेंट दैट जब भी आप आपका ब्रेकफास्ट करोगे, आपका लंच करोगे एंड डिनर करोगे, खाना खाने के बाद 1 घंटा पेट पर हाथ रखो और आपको कितने मोमेंट फील होते हैं वो आप काउंट करो। So like after having a breakfast, just keep a hand on your tummy, feel the baby moment. अगर 3 से 4 मोमेंट हो रहे हैं तो मॉर्निंग जो आवर्स है उसमें आपका बेबी का एक मॉनिटरिंग हो गया फीटल मोमेंट का। देन सेम यू विल रिपीट आफ्टर हैविंग योर लंच के बाद 1 घंटा आप फिर से मॉनिटर करोगे, उसमें 3 से 4 मोमेंट्स हो गए, सो दैट विल बी गुड इनफ। Same you will repeat after dinner. Okay, so overall in a 24 hours you will keep watch on your baby fetal moment. So लगभग 10 से 12 मोमेंट होना ये इंडिकेट करता है कि बेबी हेल्दी है, डूइंग एवरीथिंग इज़ फाइन। समटाइम्स इन फर्स्ट आवर, जब जैसे आपने मान लिया कि लंच के टाइम, लंच होने के बाद आपने फीटल मोमेंट काउंट करना शुरू किया, बट वो 1 घंटे में आपको बेबी मोमेंट फील ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, है ना? तो उस टाइम पे यू विल ऑब्जर्व फॉर अनदर आवर। उस टाइम पे सेकेंड आवर में जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो मोस्टली बाय द एंड ऑफ सेकेंड आवर यू शुड स्टार्ट परसीविंग बेबी मोमेंट। वाई? बट बिकॉज बेबी का स्लीपिंग पैटर्न होता है, मोस्टली इट इज़ फॉर 90 मिनट्स। सो ड्यूरिंग 90 मिनट्स बच्चा पेट में सोता है, हाँ जी, वो सोता भी है, तो उस टाइम पे आपको बेबी मोमेंट फील नहीं होगा। सो बट बाय द एंड ऑफ द सेकेंड आवर जब 90 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो रेस्ट ऑफ द 30 मिनट्स में आपको एटलीस्ट 1 या 2 किक फील होना शुरू हो जाना चाहिए। अगर आपको वो भी फील नहीं हो रहा है, सो हैव सम स्वीट, विजिट नियर बाय, विजिट टू द हॉस्पिटल, क्लिनिक में जाकर दिखाओ, बेबी का हार्ट बीट चेक करवाओ। और जो टर्म पेशेंट्स होते हैं 28 वीक्स ऑनवर्ड्स, उनमें हम बेबी का एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं, जिसमें बच्चे का ओवरऑल एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई पता चलता है। ठीक है, मोस्टली बेबी मोमेंट कब फील नहीं होता,
जब बेबी क्लमजी है या बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है या बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड है या फ्लूइड जो बेबी के सराउंडिंग होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं वो थोड़ा बॉर्डर लाइन लो है। सो डबल कन्फर्मेशन के लिए जो टर्म पेशेंट्स होते हैं उनमें आफ्टर हैविंग योर एनएसटी विल डू अ बेसिक AFI लेवल अल्ट्रासाउंड। सो जिसमें अगर फ्लूइड लेवल ठीक है तो हम पेशेंट्स को एश्योर्ड करके घर पे भेज सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि फ्लूइड लेवल बॉर्डर लाइन है या फिर कम है तो हमें अकॉर्डिंगली सिम्टोमेटिकली पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो ये मैंने बताया एक मेथड। दूसरी मेथड ये है कि आप यू स्टार्ट काउंटिंग योर बेबी मोमेंट, फिक्स योर टाइम मॉर्निंग या आफ्टरनून का, उसमें आप बेबी मोमेंट स्टार्ट करो काउंट करना। अगर आपको 10 से 12 मोमेंट 1 या 2 घंटे में फील हो रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड इनफ। बट इसमें ओवरऑल मॉनिटरिंग नहीं होगा, आप डेली आपका एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, रूटीन चेकअप कर रहे हो बेबी मॉनिटरिंग का, तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड इनफ। ठीक है। सो दिस इज़ द अनदर मेथड जिसमें हम 10 से 12 मोमेंट हो जाएंगे तो हम बेबी मोमेंट करना जो काउंटिंग करना स्टॉप कर देंगे। These are the two methods mostly all gynecologists will explain to the patient so that they will keep watch on the baby movement. Sometimes maternal obesity बहुत ज़्यादा होती है कि पेशेंट को परसीव ही नहीं होता बेबी मूवमेंट, उस टाइम पे क्या करें? So that's what I'm saying you guys, as routine ANC antenatal checkup clinics होते हैं, so that is for you and your baby. So अब आपके रेगुलर विजिट्स करो, आपके कोई विजिट्स मिस मत करो। एवरी टाइम आफ्टर पर्टिकुलर वीक्स ऑफ जेस्टेशन आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके बेबी का हार्ट बीट चेक करेंगे आपके हर OPD विजिट में। एंड मीन वाइल कुछ अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग होता रहेगा, जैसे लेवल 1 होता है, लेवल 2 होगा, देन ग्रोथ स्कैन आएगा, देन अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉपलर स्कैन भी होता है, एंड देन समटाइम्स वी विल चेक द फ्लूइड लेवल ऑल्सो। जिसमें ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी होता है या AFI जैसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर कम आता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट्स को प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करते हैं और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग पे रखते हैं so that we can take a immediate action at particular level. So this is all for the fetal movement today. So stay tuned to my channel and please visit a gynecologist जब भी आपको बेबी मूवमेंट नहीं फील हो रहा है या कभी कुछ कन्फ्यूजन है, बिकॉज एक विजिट एक्स्ट्रा हो जाएगी बट यू विल बी डबली श्योर दैट यू एंड योर बेबी इज़ डूइंग वेल ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी. Thank you very much.